नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 जुलाई 2022 रात्रि 10:49 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपने परम मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। 12 जुलाई को शनिदेव भी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और सूर्य के कर्क राशि में गोचर करते ही सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। हालांकि समसप्तक दृष्टि संबंध सूर्य और शनि का ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर देवगुरु का गोचर मीन राशि में है, अपनी ही राशि में, और देवगुरु और सूर्य का नवम पंचम योग बनेगा जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग है। हालांकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध पिता पुत्र में बॉस और सीनियर्स से मतभेद कराने वाला होगा, लेकिन कर्क राशि जल तत्वीय राशि है और सूर्य अग्नि तत्व हैं, तो कर्क राशि में गोचर करने पर सूर्य के अंदर की अग्नि शांत होगी, यानी आप अपने क्रोध, अहंकार और ईगो को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। हालांकि इस दृष्टि संबंध के बनने पर कुछ राशियों को अचानक से बहुत बड़ा लाभ होगा और कुछ राशियों को हानि भी हो सकती है। तो सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि समसप्तक दृष्टि संबंध क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिर राशि परिवर्तन पर बात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि समसप्तक दृष्टि संबंध क्या होता है और इसका क्या प्रभाव होता है। किसी भी जातक की कुंडली में समसप्तक दृष्टि संबंध तब बनता है जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर हों, अर्थात एक दूसरे की 7वीं दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो। ज्योतिष शास्त्र में इस दृष्टि संबंध को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना गया है। अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों या फिर ये दृष्टि संबंध केंद्र या त्रिकोण के भाव में बने, लेकिन यही दृष्टि संबंध अशुभ फल देने वाला बन जाता है अगर दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर ये जो संबंध है ये सूर्य और शनि के बीच बन रहा है, जो एक दूसरे के नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, इसलिए ये दृष्टि संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद बनता है और स्वास्थ्य में भी कमी आती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दृष्टि संबंध सर्वथा अशुभ ही होता है। सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध राजयोग कारक भी होती है। जो भी जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य और शनि की युति बनती है या दृष्टि संबंध बनता है, या फिर शनि और सूर्य का नवम पंचम योग होता है, या केंद्र त्रिकोण संबंध अवश्य बनता है। शासन प्रशासन, राजनीति या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये दृष्टि संबंध राजयोग कारक होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ।
किस तरह से ये दृष्टि संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, आप ये बात समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, ऊष्मा, प्रकाश। सूर्य हैं शासन प्रशासन राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक हैं। दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। और जब शनि सूर्य का संबंध बनता है तो यह राजयोग कारक बन जाता है, सरकारी नौकरी का कारक बनता है, उच्च पद का कारक बनता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक होते हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम करने की क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सभी क्षेत्रों में उच्च पद धारण करता है। और ऐसा जातक ना तो कोई सरकारी लाभ ले पाता है, ना ही कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, और ना ही किसी सरकारी का योजना का लाभ ले पाता है, जब तक कि उसकी कुंडली में शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध ना बने। जो भी जातक गवर्नमेंट में सरकार से, शासन प्रशासन से या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य शनि का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। तो अब आपने सूर्य शनि समसप्तक दृष्टि संबंध के प्रभाव के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य मीन राशि के स्वामी देवगुरु के परम मित्र हैं। और दूसरी बात, देवगुरु आपकी कुंडली में लग्न भाव में ही हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है, और कुंडली का पंचम भाव सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। और साथ ही साथ सूर्य और बुध की दृष्टि जो है वो 11वें भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर, जहाँ पर सूर्य और बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। अर्थात सूर्य और बुध 11वें भाव, लाभ के भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु की पंचम दृष्टि भी सूर्य और बुध पर पड़ेगी, और शनि की सीधी दृष्टि तो पड़ ही रही है। तो इस तरह से 4 ग्रह कुंडली के पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। सूर्य राजा हैं। सूर्य आत्मा, बल, तेज और प्रकाश के कारक हैं। देवगुरु हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, विवाह के कारक हैं। बुध हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, तर्क शक्ति, वाक शक्ति और लेखन शक्ति के कारक। और शनि क्या हैं? शनि हैं परिश्रम करने की क्षमता, अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी। सूर्य आपको प्रखर बुद्धि प्रदान करेंगे।
बुध आपकी ग्रैस्पिंग पावर और मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे और शनि की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। जब चार चार ग्रह संतान और शिक्षा के भाव को प्रभावित करेंगे तो शिक्षा और संतान की दृष्टि से ये गोचर अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक होते हैं, तो जो छात्र आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वयं सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव से कॉम्पिटिशन्स का विचार किया जाता है और छठे भाव का स्वामी सूर्य होने से ऐसे जातकों के सामने कोई टिक नहीं सकता। कोई भी कंपटीशन हो, हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग। चूँकि यहाँ बुध भी हैं और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें कहीं न कहीं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। और व्यापारियों के लिए भी ये गोचर अत्यंत शुभ है, क्योंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, खास करके पार्टनरशिप में व्यापार का विचार किया जाता है। और साथ ही साथ देवगुरु कर्म भाव दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में आप अपने व्यापार को अपनी बुद्धि, कौशल और शनि की परिश्रम क्षमता के बल पर बुलंदियों पर ले जाएंगे। शनि का गोचर लाभ के भाव में है और शनि 12वें भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है। खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उनके लिए तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है। अगर आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु आपके लग्न भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं, जो कि आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में इतना वृद्धि करेगा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वह डिसीजन आपका बिल्कुल सही होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, आप टाइम के पंक्चुअल होंगे और अनुशासन प्रिय भी होंगे। सूर्य, बुध और गुरु के प्रभाव से ऐसे जातकों की दिमागी कार्यों में कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। अतुलनीय तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं ऐसे जातक। बुध आपको मार्केटिंग, शेयर ट्रेडिंग और व्यापार के क्षेत्र से भी प्रचुर धन उपलब्ध करा देंगे। बुध यहाँ पर चतुर्थ भाव सुख भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और देवगुरु की सीधी दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि देवगुरु के परम मित्र हैं, तो आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है और संतान की प्राप्ति भी आपको इस गोचर काल में होगी। 11वें भाव में सूर्य और बुध की दृष्टि का पड़ना और शनि का गोचर आपको आपके परिश्रम का फल प्राप्त होगा। आपने अभी तक जो भी कार्य किया है उसका लाभ शनि आपको प्रदान करेंगे। और चूंकि सूर्य और बुध 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। संतान का, शिक्षा का, धन का, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव लव और रोमांस का भी होता है। अपने लव रोमांस में आप एक नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। और चूंकि देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, तो पार्टनरशिप में भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो इस गोचर काल में आप
आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में देवगुरु इतना वृद्धि करेंगे कि आप एक बहुत ही अच्छे पार्टनर का चयन कर पाएंगे और उसके साथ मिलकर आप व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएंगे। शनि की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है और शनि अष्टम भाव के कारक भी होते हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। शनि और शुक्र परस्पर बहुत ही गहरे मित्र हैं। ऐसे में अष्टम भाव से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, आकस्मिक घटनाओं का और गुप्त धन का होता है। तो ऐसी जगह से आपको धन प्राप्त होगा जहां से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लॉटरी से, शेयर से, सट्टे से, ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। वसीयत या विरासत को लेकर के कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा था तो वहाँ पर आपको विजयश्री हासिल होगी। और साथ ही साथ कर्म भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु और शनि का सम मैत्री संबंध है। ऐसे में अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो ये गोचर आपके लिए लाभ की नई नई स्थितियां बना करके रखेगा। साथ ही साथ सब अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है और शनि इसके कारक होते हैं। ऐसे में जो जातक पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर। हालांकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं तो नेत्र संबंधी और उदर संबंधी कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। और साथ ही साथ चूँकि शनिदेव 12वें भाव के स्वामी हैं तो भले ही आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चों पर आपको थोड़ा नियंत्रण भी रखना होगा और इसके लिए फिर आप सूर्य का उपाय कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए,
उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।